व्हाट्सऐप ने जब से अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को बदलने की बात करी है, तब से ही वो लगातार विवादों में घिरी हुई है। हालांकि उसने प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव को लेकर जब भारत में विरोध देखा, तो उसने इसको थोड़े दिनों के लिए टाल दिया। लेकिन बात यही थी कि आज नहीं तो कल ये प्राइवेसी पॉलिसी अप्लाई तो होनी ही थी। इसको लेकर उन्होंने बीच में यूज़र से ज़बरदस्ती भी करी थी कि उनको ये कहा गया था कि अगर आप ये प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आप व्हाट्सएप का उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन फिर एक बार भारी दबाव को देखते हुए और भारतीय गवर्नमेंट ने जब इसको लेकर फटकार लगाई कि लोगों की प्राइवेसी पर आप हक नहीं जता सकते, उसके बाद व्हाट्सएप एक बार फिर से 2 कदम पीछे हटाकर बैठ गया। लेकिन बात तो वही थी, आज नहीं तो कल ये बदलाव तो होना ही था। तो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप कल यानी कि 15 मई से लागू होने वाली नई प्राइवेसी पॉलिसी को फिलहाल टाल चुका है। इसका मतलब है कि किसी भी यूज़र का अकाउंट अब डिलीट नहीं किया जाएगा। लेकिन कंपनी ये भी बता चुकी है कि अगर कोई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं करता है, तो समय के साथ साथ उन व्हाट्सएप यूज़र्स की फंक्शनैलिटी कम होती जाएगी। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करने पर आपके कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि बंद हो जाएंगे। व्हाट्सएप के एक प्रवक्ता के मुताबिक जो लोग प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वे व्हाट्सएप से जुड़ी हुई कई सर्विसेज का यूज़ नहीं कर पाएंगे। यानी कि कंपनी उन्हें लिमिटेड फंक्शनैलिटी मोड में डाल देगी। ये व्हाट्सएप यूज़र्स अपनी चैट लिस्ट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, यूज़र्स वॉइस और वीडियो कॉल नहीं कर पाएंगे और ना ही उनका जवाब दे पाएंगे। इसके साथ ही व्हाट्सएप आपके फ़ोन पर मैसेज और कॉल भेजना बंद कर देगा और यूज़र्स अपने व्हाट्सएप पर आए मैसेज को पढ़ या उसका रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी अब उन यूज़र्स के अकाउंट की फैसिलिटीज़ या फीचर्स को सीमित कर देगी जो प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं कर रहा है। इसलिए व्हाट्सएप नई गोपनीयता मतलब प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में उपयोगकर्ताओं को रिमाइंडर भेजना जारी रखेगा। व्हाट्सएप पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करने वालों को सभी कॉल और मैसेज प्राप्त होना बंद हो जाएंगे। इसका मतलब है कि यूज़र्स को नई नीति को स्वीकार करना ही होगा, वरना वो आपका अकाउंट खो देंगे। इससे ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप अभी भी उपयोगकर्ताओं को उनकी नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करने का एक मौका दे रहा है और टाइम भी दे रहा है। लेकिन एक तरफ ये चीज़ ज़बरदस्ती भी लगती है कि अगर आप हमारी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो हम आपके फीचर्स को लिमिटेड कर देंगे। एक तरफ तो आप गवर्नमेंट की बात मानने की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हो कि भाई अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम आपके फीचर्स को लिमिटेड कर देंगे। व्हाट्सएप का यूज़ इंसान किस लिए करता है? मैसेजेस को एक्सचेंज करने के लिए और वॉइस कॉल और वीडियो कॉल करने के लिए। अगर आप इन्हीं फीचर्स को लिमिटेड कर दोगे, चैट लिस्ट को एक्सेस नहीं करने दोगे, तो व्हाट्सएप को यूज़ करने का क्या मतलब निकलेगा? इसीलिए कहा जाता है किसी भी एरिया में मोनोपोली बुरी होती है। मोनोपोली मतलब किसी भी एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी जब ज़्यादा हो जाती है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी होने लगती है। इसीलिए अब लोगों को व्हाट्सएप का एक और ऑप्शन तलाशना शुरू कर देना चाहिए। टेलीग्राम इस फहरिस्त में सबसे टॉप पर चल रहा है, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप को छोड़ना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा और कई लोग इस प्राइवेसी पॉलिसी को ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। व्हाट्सएप यूज़र्स जो कंटेंट अपलोड, सबमिट, स्टोर, सेंड या रिसीव करते हैं, कंपनी उसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकती है। कंपनी उस डेटा को शेयर भी कर सकती है। पहले दावा किया गया था कि अगर यूज़र इस पॉलिसी को एग्री नहीं करता है, तो अपना अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालांकि बाद में कंपनी ने इसे ऑप्शनल बताया था। अब ये जब बात सामने आती है कि भाई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर इसका हनन किया जा रहा है, तब सबसे ज़्यादा आउटरीच इसीलिए होता है क्योंकि भाई वहाँ पे व्हाट्सएप पर लोग मीडिया के ज़रिए कई बार अपने पर्सनल फ़ोटोज़ भी शेयर करते हैं। ऐसे में अगर ये बात सामने आती है कि व्हाट्सएप उन फ़ोटोज़ को एक्सेस कर सकता है, तो ज़ाहिर तौर पर ये अलर्ट होने वाली बात है और व्हाट्सएप अगर ऐसा करता है तो उसके ऊपर सवालिया निशान भी खड़े होने लगेंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।